नमस्कार। चलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उन शिक्षाओं को समझते हैं जो सिर्फ कुछ विचार नहीं हैं बल्कि एक सार्थक और असरदार जिंदगी जीने का कह सकते हैं एक पूरा का पूरा नक्शा है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर एक कामयाब और मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट क्या है। एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। तो इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? डॉक्टर अंबेडकर का बस ये एक वाक्य ही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं। मतलब जिंदगी की क्वालिटी उसकी लंबाई से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि एक महान जीवन की नींव रखी कैसे जाए। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत एक मजबूत बुनियाद पर ही खड़ी होती है ना? डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से एक महान जीवन की बुनियाद भी दो बड़े खंभों पर टिकी है। पहला है शिक्षा और दूसरा है एकता। और पता है इन सभी सिद्धांतों की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है शिक्षा से। यह सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि आगे के हर कदम के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो भी यहीं से मिलती है। ये 3 सूत्रीय मंत्र, ये उनके विचारों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और इसका एक सीधा सा क्रम है। सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ना शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं था। नहीं, ये तो वो सबसे ताकतवर औजार था जिससे सामाजिक और आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती थीं। वो मानते थे कि ज्ञान के बिना असली विकास हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो एक बार जब कोई शिक्षित हो गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एकजुट होना। क्योंकि हम सब जानते हैं एकता में ही शक्ति है। जब समाज और परिवार एक साथ संगठित होते हैं ना, तभी अन्याय के खिलाफ लड़ने की असली ताकत पैदा होती है। तो अब जब बुनियाद मजबूत हो गई तो बारी आती है कर्म की, एक्शन की। और ये कर्म है संघर्ष का, जो कि सीधे सीधे स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये स्लाइड एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिखा रही है। डॉक्टर अंबेडकर का मैसेज बिल्कुल साफ था। अधिकार कोई भीख नहीं है जो मांगने से मिल जाएगी। नहीं, अधिकार तो संघर्ष करके लड़कर हासिल करने पड़ते हैं। और ये संघर्ष आत्मसम्मान के बिना बिल्कुल अधूरा है। ये एक सीधी सी याद दिलाने वाली बात है। गुलामी की जो सोच है ना, उसे छोड़कर स्वाभिमान के साथ जीना ही तो असली जीत है। तो फिर इस शिक्षा, संगठन और संघर्ष का आखिरी मकसद क्या है? आखिर ये सब करना क्यों है? तो इसका लक्ष्य है एक महान जीवन को जीना। तो ये महान जीवन आखिर है क्या? देखिए, इसकी कीमत इस बात से नहीं आकी जाती कि कोई कितने साल जिया, बल्कि इस बात से कि उसने दूसरों की भलाई के लिए कितना काम किया। समाज के लिए एक पॉजिटिव योगदान देना ही असल में जीवन को महान बनाता है। और हाँ, एक महान जीवन एक महान समाज में ही मुमकिन है। और ऐसे समाज के स्तंभ हैं बराबरी, भाईचारा, महिलाओं की तरक्की और हाँ, व्यक्तिगत चरित्र और ईमानदारी। क्योंकि सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, उसके साथ साथ अच्छा चरित्र होना भी उतना ही जरूरी है। ये जो कोट है ना, ये उनकी आगे की सोच को दिखाता है। वो मानते थे कि किसी भी समाज ने असल में कितनी तरक्की की है, इसका सही पैमाना ये देखना है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो जब हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो हमें पर्सनल और सोशल दोनों लेवल पर ऊपर उठने का, उत्थान का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाई देता है। मतलब ये सिद्धांत हमें भेदभाव से ऊपर उठने, अपने हक के लिए जागरूक होने और एक बेहतर जिंदगी बनाने का रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि आज़ादी और तरक्की का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि आज के समय में हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में, अपने समाज में और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कैसे अपना सकते हैं। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।